आज के वीडियो में हम दो लोकप्रिय ईमेल औजारों की तुलना करेंगे, फ्लोडेस्क और मेलचिम्प, और यह समझेंगे कि शुरुआतकर्ताओं के लिए कौन सा अच्छा है। हेलो दोस्तों, मैं एशली हूँ और अगर आप ईमेल मार्केटिंग में नए हैं तो आपको पता होगा कि नया मंच चुनना अत्यधिक महसूस कराता है। आप कुछ सीखने में आसान, किफायती विकल्प चुनना चाहेंगे जो इतना ताकतवर हो कि आपके व्यवसाय को बढ़ाए। फ्लोडेस्क और मेलचिम्प पेशेवर नाम है, मगर ईमेल को अलग तरीकों से पूरा करते हैं। वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ जाएगा कि कौन क्या करता है, दोनों के पक्ष विपक्ष, दोनों की विशेषताएं, कीमत, इस्तेमाल और आपके लिए कौन सा सबसे अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लोडेस्क और मेलचिम्प क्या है? फ्लोडेस्क ईमेल मार्केटिंग मंच है जो सरलता और डिजाइन पर ध्यान देता है। इसकी सबसे अच्छी विशेषता ये है कि आप मॉडर्न सुंदर ईमेल्स बना सकते हैं, डिजाइनर या टेक्निकल बैकग्राउंड के बगैर। सब कुछ ड्रैग और ड्रॉप हो सकता है। डैशबोर्ड साफ है और टेम्पलेट्स इस्तेमाल में आसान और सीखना बहुत सरल। मेलचिम्प सबसे पुराना और सबसे जाना माना ईमेल औजार है। क्योंकि यह दशकों से है, इसकी विशेषताएं भी काफी ज्यादा है। आप सब कुछ कर सकते हैं, बेसिक ईमेल कैंपेन से ऑटोमेशन, कस्टमर यात्रा से एनालिटिक्स। ये सैकड़ों थर्ड पार्टी औजार से इंटीग्रेट होता है ताकि आपका ईमेल सिस्टम जबरदस्त काम करे आपके ऑनलाइन स्टोर, CRM या बुकिंग सॉफ्टवेयर के साथ। दूसरी तरफ फ्लोडेस्क एक अत्याधुनिक सरल डिजाइन वाला मंच है, यहाँ मेलचिम्प पुराना, विशेषता भरा और टेक्निकल मंच होगा। तो यह समझने के लिए कि कौन सा अच्छा होगा, चलिए विशेषताओं की तुलना करते हैं। इस्तेमाल और डिजाइन से शुरू करेंगे। अगर आप शुरुआत करता है तो इस्तेमाल आसान होना चाहिए। फ्लोडेस्क इस्तेमाल बहुत आसान है। आप टेम्पलेट चुनिए, ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं अपने टेक्स्ट स्टोर इमेजेस को, फिर रंग और फॉन्ट बदल के उसे तुरंत भेज सकते हैं। ईमेल से एकदम मॉडर्न और पेशेवर दिखते हैं और आपको कोडिंग या डिजाइन जानकारी की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत अच्छा है अगर आप समय सिर्फ संदेश लिखने में बिताना चाहते हैं और लेआउट में नहीं। मेलचिम्प दूसरी तरफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें कई मेन्यूज और विकल्प है जो अत्यधिक महसूस हो सकते हैं। आप जबरदस्ती मेल बना सकते हैं, मगर इसे सीखने और करने में समय लगेगा। अच्छी बात यह है कि जब आप इसे सीख लें, यह आपको अच्छा लचीलापन देता है। और शुरुआत करता हूँ, इसके विशेषताओं का आधा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, कभी कभी परेशान होकर छोड़ देंगे। तो जिन शुरुआतकर्ताओं को सरलता और रफ्तार पसंद है, फ्लोडेस्क के लिए बना है। आगे हम ऑटोमेशन और वर्कफ्लो की बात करेंगे। ऑटोमेशन ईमेल का सबसे ताकतवर विशेषता है। इसके बल पर आप ऑटोमेटिकली संदेश भेज सकते हैं अगर कोई आपका लिस्ट ज्वाइन करता है, लिंक क्लिक करता है या कुछ खरीदता है। फ्लोडेस्क में ऐसे वर्कफ्लो है जिनसे आप सरल ऑटोमेशन बना सकते हैं। आप वेलकम सीक्वेंस, नर्चर सीरीज या बेसिक फॉलोअप बना सकते हैं। आप इसमें डिले, कंडीशन या ट्रिगर डाल सकते हैं। मेलचिम्प का ऑटोमेशन काफी एडवांस है। इसमें आप कॉम्प्लेक्स कस्टमर यात्रा, अलग ब्रांचेस, एडवांस ट्रिगर और सेगमेंटेशन के साथ बना सकते हैं। अगर आप ई-कॉमर्स स्टोर या व्यवसाय चला रहे हैं जहां अलग पथ चाहिए अलग ग्राहकों के लिए, तो मेलचिम्प जीत जाता है। मगर तकलीफ यह है कि शुरुआत करते समय इसके 90% की विशेषताओं का इस्तेमाल नहीं होगा। जिन शुरुआतकर्ताओं को सिर्फ वेलकम सीक्वेंस चाहिए, फ्लोडेस्क उनके लिए अच्छा विकल्प है। अगला है फॉर्म और लैंडिंग पेज। इसी से तो हम सब्सक्राइबर्स इकट्ठा करते हैं। फ्लोडेस्क में सरल मगर स्टाइलिश फॉर्म्स और फुल पेज लैंडिंग पेज है। ये सुंदर दिखते हैं और आप इन्हें अपने ब्रांड के रंग, लोगो और फॉन्ट से कस्टमाइज कर सकते हैं। यही नहीं, आप अपनी वेबसाइट में एम्बेडेड या फ्लोडेस्क के होस्टेड पेज पर डाल सकते हैं। मेलचिम्प में भी फॉर्म, पॉपअप और लैंडिंग पेजेस है। ये आपको और नियंत्रण देता है अपने वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करने के लिए। आप कोड के साथ उसे और कस्टमाइज कर सकते हैं, पर यह अत्यधिक हो जाएगा अगर आपको सिर्फ तुरंत काम चाहिए। तो शुरुआतकर्ताओं के लिए फ्लोडेस्क आसान पड़ेगा। अगर आपको एडवांस नियंत्रण और कस्टम मोड चाहिए तो मेलचिम्प की तरफ झुकिएगा। टेम्पलेट और ब्रांडिंग। फ्लोडेस्क डिजाइन पर आधारित है। इसका टेम्पलेट मॉडर्न, स्लीक और पेशेवर लगता है। इसे आप आसानी से अपने फॉन्ट और रंग से मॉडिफाई कर सकते हैं और उसका नतीजा डिजाइनर के हाथ का काम दिखाता है। मेलचिम्प में भी कई टेम्पलेट्स हैं, मगर वो पुराने और बेसिक लगते हैं। आप उन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं, मगर वो फिर भी पुराने ही लगेंगे। अगर डिजाइन आपकी ताकत नहीं है तो आप वहाँ ज्यादा समय बिताएंगे। एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग। फ्लोडेस्क में एनालिटिक्स सरल है। इसमें आपको ओपन रेट्स, क्लिक रेट, सब्सक्राइबर एक्टिविटी मिलती है। शुरुआतकर्ताओं के लिए ये काफी है। आप देख सकेंगे कि कौन से सब्जेक्ट लाइन काम
कर रहे हैं, क्या लिंक क्लिक हुआ और लिस्ट कैसे बढ़ रहा है। मेलचिम्प आपको एडवांस रिपोर्टिंग देता है जिसमें आप A/B टेस्टिंग, रेवेन्यू एट्रीब्यूशन, कैंपेन कंपैरिजन समय के अनुसार सब कुछ देख सकते हैं। यह बहुत ही ताकतवर है पर अत्याधिक भी, खासकर उनके लिए जिन्हें सिर्फ ओपन और क्लिक जानना है। अगला है इंटीग्रेशन और स्केलेबिलिटी। इंटीग्रेशन में मेलचिम्प जीत जाता है क्योंकि ये काफी समय से है और सबके साथ इंटीग्रेट होता है। शॉपिफाई, वूकॉमर्स, स्क्वेयरस्पेस, वर्डप्रेस, CRMs वगैरह। अगर आप टेक स्टैक बना रहे हैं कई औजारों के साथ तो मेलचिम्प भी सही चुनाव है। फ्लोडेस्क अपना इंटीग्रेशन बढ़ा रहा है मगर मेलचिम्प के तुलना में पीछे है। इसमें लोकप्रिय मंच है जैसे शॉपिफाई और ज़ापियर, तो आप कई औजार जोड़ सकते हैं। शुरुआतकर्ताओं के लिए इतना इंटीग्रेशन काफी है। कीमत एक बड़ा अंतर है फ्लोडेस्क और मेलचिम्प के बीच में। शुरुआतकर्ताओं को एक तरफ या दूसरी तरफ धकेल देता है। चलिए फ्लोडेस्क पे शुरू करते हैं। फिलहाल फ्लोडेस्क फ्लैट मासिक रेट लेता है। भले ही आपके सब्सक्राइबर्स 100 या 1 लाख है, आप वही कीमत देंगे। अगर आप हमारी जानकारी का लिंक इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% की छूट मिलेगी पहले साल सब्सक्रिप्शन पर। ध्यान दीजिए कि जो असीमित प्लान की मैंने बात की थी वो नवंबर के अंत तक खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको फ्लोडेस्क में दिलचस्पी है तो मेरी राय में उसे पहले साइन अप करके 50% बचाइए। उनके प्लान्स ऐसे हैं, इनका एक फ्री प्लान है जिसमें आप साइन अप फॉर्म, लैंडिंग पेज, डिजाइनर टेम्पलेट, बेसिक सेगमेंटेशन सब कर सकते हैं और ऑटोमेशन नहीं कर पाएंगे, तो यह ध्यान दीजिएगा। फिर उनका प्रोफेशनल प्लान है, यही प्लान मेरे पास है। ये महीने में $38 है या 35 अगर आप सालाना पैसा देंगे, और पहले साल में 50% की छूट हमारे लिंक के साथ मिलेगी। इसमें असीमित ईमेल सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। इसमें ऑटोमेटेड वर्कफ्लो, स्मार्ट सेंड टाइम, एडवांस सेगमेंटेशन, एनालिटिक्स और API मिलता है। फिर उनका एडवांस प्लान है जो $64 महीने का पड़ता है। इसमें प्रोफेशनल प्लान के सब कुछ के अलावा पेमेंट और चेकआउट, सेल्स पेज, फनल, प्रोडक्ट बेचना, सब्सक्रिप्शन, बाय नाउ पे लेटर और बहुत कुछ मिलता है। यह फ्लोडेस्क की कीमत थी। भूलना मत, असीमित प्लान खत्म होने वाला है तो जल्दी कीजिए। मेलचिम्प की कीमत। मेलचिम्प एकदम स्टैंडर्ड है, यह आपके कॉन्टेक्ट्स पर निर्भर है। तो अगर आप सिर्फ ईमेल मार्केटिंग 500 कॉन्टेक्ट्स के लिए करने वाले हैं तो वो महीने का $20 होगा। 15,000 कॉन्टेक्ट्स $195 महीने का होगा। 75,000 कॉन्टेक्ट्स $535 महीने का होगा। और इसीलिए फ्लोडेस्क कितना ताकतवर है क्योंकि इसमें असीमित विशेषताएं मिलते हैं। तो अगर आपके पास उतने सारे कॉन्टेक्ट्स है, $550 देने से फायदा नहीं है क्योंकि फ्लोडेस्क तो बहुत कम में कर देता है। ये सच में लाजवाब है, मगर इनका एक फ्री प्लान है जहां आप ईमेल कैंपेन बना सकते हैं। चलिए दोनों मंचों की पक्ष विपक्ष देखते हैं। फ्लोडेस्क के पक्ष से शुरू करेंगे। इस्तेमाल में आसान, शुरुआतकर्ता के लिए लाजवाब, जबरदस्त टेम्पलेट साइन अप करते ही। इसमें फ्लैट प्राइसिंग है, सब्सक्राइबर पेनल्टी के बगैर। वर्कलोड सेटअप आसान है, तो एंटरप्रेन्योर्स, कोचेस और छोटे व्यवसाय के लिए अच्छा विकल्प जिन्हें तुरंत पेशेवर डिजाइन चाहिए। विपक्ष देखते हैं। इसमें इंटीग्रेशन कम है मेलचिम्प की तुलना में और वर्कफ्लो एकदम सीधा। जिन्हें कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन चाहिए उनके लिए ये ठीक नहीं है। इसमें एनालिटिक्स भी बेसिक है। मेलचिम्प के पक्ष विपक्ष देखेंगे। पक्ष से शुरू करेंगे। इसमें एडवांस विशेषता है ऑटोमेशन और सेगमेंटेशन के लिए, जबरदस्त एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग भी। उसके अलावा फ्री प्लान में छोटे लिस्ट भी कर सकते हैं और सैकड़ों इंटीग्रेशन। यह बहुत अच्छा चुनाव है अगर आप कॉम्प्लेक्स रणनीति बना रहे हैं। अगर आपका व्यवसाय आगे चलकर बढ़ेगा तो मेलचिम्प के साथ ही रहिएगा। फ्लोडेस्क से शुरू करने के बाद मेलचिम्प में ट्रांसफर करना कठिन हो जाएगा। मेलचिम्प के विपक्ष दिखते हैं। सीखना कठिन है, टेम्पलेट्स पुराने और कीमत लिस्ट के हिसाब से बढ़ता है। हाँ, ये फ्लोडेस्क के लिए बढ़ रहा है मगर शुरुआतकर्ताओं के लिए ये कठिन हो सकता है मेन्यूज और सेटिंग्स के साथ। तो शुरुआतकर्ताओं के लिए कौन सा मंच अच्छा है? अगर आपको सरलता, अच्छा डिजाइन चाहिए तो फ्लोडेस्क की तरफ जाइएगा, और कीमत के हिसाब से देखेंगे तो वो फिलहाल अव्वल है। ये उनके लिए बनाया गया है जो तुरंत शुरू करना चाहते हैं, पेशेवर लुक के साथ, टेक्निकल सरदर्द के बगैर। पर अगर आपको एडवांस ऑटोमेशन, जबरदस्त इंटीग्रेशन, गहराई में रिपोर्टिंग चाहिए और सीखने में समय बिता सकते हैं तो मेलचिम्प की तरफ जाइएगा। इसे देखने का अच्छा तरीका यह है कि अगर आप कोच, फ्रीलांसर, क्रिएटर या छोटा दुकान चला रहे हैं और सिर्फ
ईमेल चाहते हैं तो फ्लोडेस्क आपको सब कुछ देगा। पर अगर आप बड़ा ई-कॉमर्स व्यवसाय चला रहे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, कस्टमर यात्रा और इंटीग्रेशन के साथ, तो मेलचिम्प की तरफ ही जाइएगा। हाँ, दोनों औजार जबरदस्त है, मगर अलग लोगों की जरूरत पूरी करते हैं। ज्यादातर शुरुआतकर्ताओं के लिए फ्लोडेस्क ही आसान, तेज और कम टेंशन वाला होगा, और आप अपने संदेश और श्रोताओं पर ध्यान दे सकते हैं टेक्निकल टेंशन के बगैर। मेलचिम्प जबरदस्त औजार है, मगर यह बड़े व्यवसायों के लिए ठीक है, या अगर आपकी जरूरत ज्यादा है और आप खास विशेषता चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि ये कितना अत्याधिक महसूस करवाता है, तो मेरी राय यह है कि आप उसे चुने जो आपको ईमेल भेजने में मजा देता है। वह मत चुनना जिसमें आप लॉगिन ही नहीं करना चाहते हैं। विशेषताओं से जरूरी है कंसिस्टेंसी, और अगर आप 50% बचाना चाहते हैं फ्लोडेस्क के पहले साल पर, तो नीचे जानकारी का लिंक जरूर इस्तेमाल करें। ये सब एफिलिएट लिंक्स है, तो हमें एक छोटा रेफरल फी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर, और हम ऐसा फ्री का कंटेंट आपके लिए बना सकते हैं। हम यहाँ हाउ टू गाइड्स और ट्यूटोरियल्स बनाते हैं एंटरप्रेन्योर्स को अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए। वीडियो मददगार थी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप में से 99% दर्शक नहीं सब्सक्राइब करते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके समय का धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।